हेलो। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक टर्म्स होते क्या हैं और ठीक। तो हाँ, तो बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलो देखो, हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि लेटर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो, लेटर्स बेटा होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अपना अपर केस और एक होता है अपना लोअर केस। ये कुछ बेटा बेसिक टर्म्स हैं जो कि जावा को यूज करना ही पड़ता है, मतलब यूज करता है, ठीक है। तो देखो, जो अपर केस होता है वो कैपिटल लेटर में, जैसे ए बी सी डी कैपिटल लेटर, ठीक है, अप टू जेड, ये होते हैं अपर केस। लोअर केस क्या होते हैं, जो स्मॉल में होते हैं, ए स्मॉल बी स्मॉल डी अप टू जेड, ठीक है। ये क्या होता है, लोअर केस होते हैं। आया समझ में। फिर हम लोग देखते हैं कि डिजिट्स क्या होते हैं। क्या डिजिट्स, ठीक है। देखो, डिजिट्स का सिंपल सा मतलब है, एक होता है इंटीजर टाइप करके, तो वो होता है जो 1 2 3 4, ठीक है, अप टू ऐसे कहाँ चले जाओ, मतलब -1 -2 -3 ऐसे। क्योंकि इंटीजर को आप क्या कह सकते हो, विदाउट डेसिमल। क्या होता है, विदाउट डेसिमल। आया समझ में। एक होता है फ्लोट, एक होता है फ्लोट, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, 2.2 मान लो, 2.4 मान लो, 4.6 मान लो, ठीक है। तो जो विथ डेसिमल के साथ रहे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट। क्या होता है, फ्लोटिंग डिजिट्स, ठीक है, विथ डेसिमल के साथ रहे। है समझ में। ये होते हैं क्या, डिजिट्स, ठीक। कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब पढ़ना ही क्या, ये जावा यूज करती है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है जो कि जावा को यूज करना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आगे किस पे, ऑपरेटर्स पे, ठीक है। ऑपरेटर यूज करता है। अच्छा, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो अभी नहीं समझेंगे, वो अभी जब हम लोग टोकन्स पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक। चलो, वीडियो नहीं पूरा, ठीक। असल में ऑपरेटर्स हो गए, और एक मिनट कहाँ गया, ठीक है, ऑपरेटर्स हो गए, ठीक। समझ में। बस ये तो हम लोग को ये तीन चीज़ याद रखनी है कि अपने बेसिक टर्म्स क्या हैं, लेटर्स, डिजिट और ऑपरेटर्स, ठीक है। आया समझ में। चलो, थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में जान ही लेते हैं। किसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में। देखो, पहला होता है अर्थमेटिक, पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अच्छे सुनना, ठीक है। देखो, एक अर्थमेटिक होता है प्लस, जो कि मतलब प्लस करना, किसी का सम करना, तो आप लोग को पता ही है। माइनस, ये भी आप लोग को पता है। सब्ट्रैक्ट करना, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। थोड़ा सा जो, थोड़ा क्या, एकदम माइनर जो कन्फ्यूज़न होती है वो किस पे होती है, इस पे और मॉडुलस पे, सॉरी, इस पे और मॉडुलस पे। क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल, बस ये ध्यान रखना कि जो ये होता है इसका मतलब होता है कोसेंट, और ये जो होता है इसका मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब कोसेंट, इसका मतलब रिमाइंडर। जैसे अगर 5 डिवाइड बाई 2 आ जाए, ठीक है, तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 2 जा 4, ये 1 आ गया, ठीक है। और हम ही लोग बस यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 मॉडुलस 2, तो दोनों का मतलब डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, दोनों का मतलब क्या, डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें ये केवल आ जाएगा कोशेंट और इसमें क्या आ जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। जैसे 5 डिवाइड बाई 2 क्या आया, कोशेंट 2 आया, 5 मॉडुलस 2 क्या आया, कोशेंट आया, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, समझ में है समझ में। तो ये होता है कोशेंट और ये होता है रिमाइंडर, ध्यान रखना, ठीक है, कि मॉडुलस, अच्छा हाँ, इसका नाम क्या रहता है, मॉडुलस, क्या रहता है, मॉडुलस, ये रिमाइंडर है और ये कोशेंट है, ठीक। ये बात ध्यान रखना, इसका नाम होता है मॉडुलस, ठीक। हाँ, एक चीज़, अगर आ जाए 5 मॉडुलस 6, तो कहोगे भैया अब कैसे होगा, रिमाइंडर कैसे आएगा, ठीक है। तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि ये जो 5 है, मतलब 5 है, ये जो न्यूमरेटर है ये किससे छोटा है, 6 से छोटा है। तो जब छोटा है तो रिमाइंडर क्या है, जो रहेगा वही लिख देना है। जैसे 6 मॉडुलस 8,
रिमाइंडर कितना है, ओ सॉरी कोसेंट कितना, ऊपर इसमें कितना लिखा है 6 लिखा है ना, और 6 8 से कम है तो सीधा 6 रिमाइंडर आ गया। समझ में आया? तो बस यही होता है, ठीक है। ये होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। और अर्थमेटिक ऑपरेटर का ये 3 हम लोग को पता है भाई, ये 2 थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में हम लोग 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 7 मॉडुलस 8, तो भाई ये छोटा है, इसका मतलब सीधे 7 आ गया, ठीक है। अच्छा 8 मॉडुलस 7, 8 मॉडुलस 7, अब थोड़ा सा इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 जा 7 1, रिमाइंडर कितना आया 1 आया ना, तो 1 आंसर हो गया। आया फ़र्क, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये होता है, ठीक है। और यदि यहाँ पे ऐसे कर ले रहे हो कि 8 डिवाइड बाई 7 ये कर ले रहे हो, देखो 7 डिवाइड बाई 8 कितना होगा 1 7 1, तो क्या हो गया इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया कोसेंट आ गया, क्या हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कोसेंट होता है, इसका मतलब क्या होता है मॉडुलस होता है। और मैंने यहाँ बता दिया कि जब ये ऊपर वाला कम रहेगा तो वही एग्जैक्ट लिख देंगे, लेकिन जब ज़्यादा रहेगा तो उसका रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। ये भी एक रिमाइंडर होता है, पर आपको ये डायरेक्ट समझना है कि जब ऊपर वाला कम रहेगा तो वो सीधा वही आंसर आ जाएगा, ठीक। एक ऑपरेटर में और आता है असाइनमेंट, क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सिंपल सा आपको ये रखना इक्वल, जैसे मान लो x है और ये 2 है, ठीक है। अभी ये क्या है, x का अपना ईगो है, 2 का अपना ईगो है, नहीं मिलेंगे जो भी है, ठीक है। इक्वल टू आया कर लो, अब 2 किस में स्टोर हो गया, x में स्टोर हो गया, 2 किस में स्टोर हो गया, x में हो गया। अब आगे जो पहचान पूछी जाएगी तो वो x का माना जाएगा कि हाँ x है, तो मतलब उसके अंदर 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने स्टोर कर रखा है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, स्टोर द वैल्यू इन ए वेरिएबल, इन ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने वाला, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हाँ अब हम लोग इसमें 2 ऑपरेटर और हैं, कौन से, लॉजिकल और कौन से रिलेशनल, और कौन से रिलेशनल, ठीक है। ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हम लोग और जान लेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तब हम लोग इस चीज़ को पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि लॉजिकल रिलेशनल क्या होता है, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या पढ़े, इसके बेसिक टर्म्स पढ़े, लेटर्स पढ़े, डिजिट्स पढ़े, ऑपरेटर पढ़े, ठीक है। हाँ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, कोशेंट और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, कि एक वैल्यू को स्टोर करने वाला होता है, ठीक है। तो लॉजिकल और रिलेशन बचा है, वो हम लोग बाद में देख सकते हैं, अभी ये थोड़ी देर बाद या कल देख सकते हैं, ठीक। हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि कोई कैरेक्टर, ठीक है, इस स्पेशल कैरेक्टर के साथ जुड़ जाए, कौन से, ऐसे वाले के साथ, ठीक है, ऐसे वाले, तो वो एक स्पेशल मीनिंग बनाता है, क्या बनाता है, स्पेशल मीनिंग बनाएगा जो कि प्रोग्राम में यूज़ होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, अब आप समझो ABCD Z, भाई इनका भौकाल है, कह रहे हैं कि नहीं हम तो A हैं, हम तो B हैं, हम तो C हैं, हम तो D हैं, ठीक है कोई बात नहीं, स्पेशल कैरेक्टर आता है ये वाला, इसको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ऐसे बहुत होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे केवल इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या कर लो भाई मैं आ गया, अब कुछ करके दिखाओ, तो बस जैसे ही आता है अब इनकी मीनिंग हो गई चेंज, अब इनका कुछ स्पेशल मीनिंग है जो कि प्रोग्राम यूज कर लेता है, जावा चालाक है, ठीक है, वो यूज कर लेता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस, कि जब कोई भी कैरेक्टर किस इस स्पेशल कैरेक्टर के साथ कंबाइन होगा वो एक डिफरेंट मीनिंग बनाएगा प्रोग्राम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। हम लोग इनमें 3 पढ़ना है जो ज़रूरी है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि एक होता है ये N, एक होता है ये B, एक होता है, तो ये कैरेक्टर है और ये स्पेशल कैरेक्टर है और इसको एक सिंगल कोड के साथ रखते हैं, ठीक है, और ये होता है T। देखो यहाँ पे N है ना, इसका मतलब क्या, न्यू लाइन,
क्या होता है, न्यू लाइन। जैसे जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हो तो आप एंटर दबाते हो, तो एंटर से क्या होता है, आप नेक्स्ट लाइन में चले जाते हो ना, तो वही न्यू लाइन में काम करने वाला कौन है, ये एन है। बैक स्पेस क्या होता है, जानते होगे, कट कर देना, ठीक है। टैब क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड कराना, क्या होता है, स्पेस को प्रोवाइड कराना, ये तो पता ही होगा ना, टैब की होता है ना बीच में, सबसे लास्ट में कीबोर्ड में, तो वो काम प्रोग्राम में ये करता है, वो काम प्रोग्राम में बैक स्पेस का काम ये करता है, न्यू लाइन का काम ये करता है कि आप तुरंत दूसरे लाइन पे आ जाओगे, ठीक है। प्रोग्राम में बहुत यूज होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका मैं एग्जांपल एक दूं तो कहने का मतलब है कि आपने लिखा कि मान लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है, और यहाँ आपने ऐसे कर दिया, और फिर आपने लिखा एप्लीकेशन। अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ ना, इसमें कुछ इसमें ये ऐसे नहीं रखा हूँ, बस आप समझ जाओ कि ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो जब आप ऐसे लिखो कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो क्योंकि ये लग गया है ना, तो ऐसे लिखेगा कंप्यूटर, इस पे आया, और ये तो न्यू लाइन है, तुरंत नीचे आ जाएगा, तो ये एप्लीकेशन ऐसा में ऐसे तुरंत न्यू लाइन पे प्रिंट करेगा आखिरी में, ठीक है। ऐसा में ये होता है न्यू लाइन, इसका बैक स्पेस, इसका इसका मतलब स्पेस होता है, ठीक। हाँ, ऐसा में अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, टोकन्स, ठीक है। टोकन्स क्या होते हैं, टोकन कोई पूछे क्या होता है तो कह देना भाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम that have a मीनिंग, जिसकी कोई मीनिंग होती है। बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही कम प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कीवर्ड्स। देखो सिंपल सा है, जैसे आप कोई ट्रेन में गए, ठीक है, आपकी टिकट बुक है, हो गई, हटो 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 हटो, मेरी टिकट, मेरी सीट है, ठीक है। यदि यार नहीं बुक है, अरे तो भाई ऊपर बैठो जनरल में, और क्या है कि नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है उस सीट को, ठीक है, वरना आपकी सीट तो मतलब आप ही की सीट है, कि वो होता नहीं है। तो ये इसी प्रोग्राम में क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, क्या होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, इनकी जगह कोई ले नहीं सकता और इनको कहीं कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे भाई जब जैसे मान लो क्लास, जैसे प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा प्रोग्रामिंग का, तो आपको याद होगा ना कि प्रोग्रामिंग लिखते कैसे हैं, कि क्लास ये, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये, तो जैसे उसमें लिखे ना क्लास पब्लिक लिखे है कि नहीं, जो भी लिखते हैं हम लोग, स्टैटिक लिखते हैं, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, जो भी जितने भी प्रकार के आप लिखते हो, ये सब नॉर्मल जो एज इट इज़ लिखनी जाती है वो क्या होती है, रिजर्व वर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि जब कहीं यूज भी नहीं हो रहा है, इसको एक ही जगह यूज है, जहाँ इसको यूज होना होगा हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसकी कोई स्पेशल मीनिंग है, क्या है, स्पेशल मीनिंग है। अगर कोई डिफिनेशन लिखने को आए तो क्या बोलोगे, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन जावा, जिसकी कोई स्पेशल मीनिंग होती है जावा में, ठीक है। अच्छा, मैंने केवल अभी इतना पढ़ाया है, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आगे नहीं पढ़ाएंगे कितने कीवर्ड्स होते हैं। जब पूरी प्रोग्रामिंग आप पूरी कर लोगे, एंड में आपको खुद मालूम चल जाएगा कीवर्ड्स क्या हैं और नॉन कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है, आपको खुद मालूम चल जाएगा। इसीलिए मैं इतना आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दी हूँ कि क्या होता है कीवर्ड, ठीक है। बाकी जो कीवर्ड्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं वो अपने आप जान जाओगे पूरे प्रोग्रामिंग तक, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं अपने भाई पे, वेरिएबल्स पे। किस पे, वेरिएबल। हाँ, आपका आधार कार्ड तो होगा ही, वो आपकी पहचान है। ऐसे ही भाई वेरिएबल क्या है, पहचान है, आइडेंटिफायर। क्या है, आइडेंटिफायर, पहचान, पहचानो मुझे भाई, ठीक है। जैसे क्या होता है, हाँ एक एग्जांपल समझते हैं, x अभी 2 है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा हुआ, कह रहे पापा अब हमको 4 होना है, ठीक है, x इंटू एक्स, 2 इंटू 2 4, x 4 हो गया। फिर लो पापा और बड़ा होना है, ये लो 4 इंटू 4 16, ठीक है। ऐसा में इसका मतलब है कि देखो परिस्थिति के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लेते हैं यही एग्जांपल में कि एक्स का पहले 2 रुपया था, कहा कि नहीं पैसा बढ़ाना है 4 हो गया, और बढ़ाना है 16 हो गया,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स बड़ा अच्छा आदमी, चालाक आदमी है, जो कि डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल ले रहा है, बदल ले रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल आइडेंटिफायर होते हैं। पहली बात तो ये वैल्यू स्टोर करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपनी वैल्यू ये बदल देंगे परिस्थिति के देख के, ठीक है। तो ये होते हैं वेरिएबल्स, समझ में आया कि नहीं आया। एक होते हैं ये भाई, कौन होते हैं, लिटरल्स, इनकी बात ही ना करो तो बढ़िया है। लिटरल्स कोई जैसे पूछता नहीं है भाई क्या हाल चल रहा है, अरे सब भाई वही चल रहा है जो चल रहा था। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है। जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है, अब ऐसे में मान लो प्रोग्राम में कांस्टेंट है कोई चीज़, जैसे 5 हो गया तो 5 तो 5 ही रहेगा ना, 5 तो 5 रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। 6 तो 6 ही रहेगा, 6.3 6.3 रहेगा। इसका मतलब है कि रिमेन सेम, रिमेन सेम थ्रू आउट दी होल प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के समय क्या रहेंगे, झूमते रहेंगे, भाई 5 तो मैं 5 ही हूँ, 5 ही हूँ, चेंज नहीं होऊंगा चाहे जो हो जाए, ठीक है, लकीर मिटा दो लेकिन चेंज नहीं होऊंगा। ये होता है लिटरल्स, ठीक। हाँ, ऐसे में स्केप सीक्वेंस समझ में आया अच्छे से। इसका बेटा वो डिफिनीशन आ जाता है, तो क्या बोलोगे कि जब कैरेक्टर्स को कंबाइन करोगे किसके साथ, स्पेशल कैरेक्टर के साथ, तो एक स्पेशल मीनिंग बनती है जावा में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप सीक्वेंस। एग्जाम्पल के तौर पर 3 लिख लेना, या हो सकता है कभी कभी MCQ में भी ये पूछ लेता है ना कि इसका मतलब क्या है, ल्यू लाइन का मतलब बैक स्पेस, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। इसका यूज थोड़ा प्रोग्रामिंग बहुत होता है, मैं बताऊँगा, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है। हाँ, कहीं पे कोई थोड़ी गलती होगी मान लो मिस्टेक से, तो आप बता ज़रूर देना, ठीक है, कि क्या हुआ, थोड़ा सा बोलने में हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे गलती हो गई हो कि गलत लिख दिया हो, आप एक बार हमको इन्फॉर्म कर देना, ठीक। तो टोकन्स क्या होते हैं, स्मॉल में प्रोग्राम होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग चेंज नहीं हो सकती, ठीक है, वो रिजर्व हैं, ठीक है, मतलब वो हमेशा सेम ही रहेंगे। तो कीवर्ड्स आप अपने आप जान जाओगे। डेफिनेशन के तौर पे कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन जावा, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं मैंने आपको अच्छे समझाया, ठीक है। कांस्टेंट क्या होते हैं, लिटरल्स, ठीक है। तो वेरिएबल का दूसरा नाम आइडेंटिफायर, इसका दूसरा नाम कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे में क्या है, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, इन डिवाइड का क्वोशिएंट और रिमाइंडर वाला मैंने बता दिया ना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और अलाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि एक से अपना अलग घूम रहा था, दो अपना अलग घूम रहा था, अलाइनमेंट आएगा, लो भाई आओ इधर, 2 स्टोर हो गया एक्स में। इसका मतलब क्या है, स्टोरिंग द वैल्यू इन अ वेरिएबल, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है और तय है बेटा आता है। अब अभी देख लेना, कम से कम 3 से 4 तो प्रीवियस ईयर में आया ही आया होगा ये चीज़, ठीक है। और इसका तो खेल बहुत ही ज़्यादा है, आपको पता ही होगा, बेड मास अभी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ठीक। हाँ, वेरिएबल्स क्या होता है देख लो, वेरिएबल का डेफिनेशन आया होगा कि और ये भी पूछ सकता है कि वेरिएबल्स को दूसरा नाम क्या है, ठीक है। लिटरल्स का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। कीवर्ड्स की तो पक्का है, आता है डेफिनेशन कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन जावा। एग्जांपल के तौर पे क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, आगे एग्जांपल और हैं, आप लोग अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए बस हाँ 18 मिनट भी हो गए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना वरना बोर भी होने लोगे, ठीक है। बाय। कोई गलती हो तो बेटा बताना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू।